बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कलंदर पर खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फेडरल बोर्ड की सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक बहुत ही अहम टॉपिक बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय रेडॉक्स मेथड इसको डिस्कस कर रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर्स में हम इसी चैप्टर में कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है इसको डिटेल में डिस्कस किया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ये डिस्कस किया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम जो है पीछे क्लियर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे तो पहले आप वो लेक्चर देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए, उसके बाद इस लेक्चर पे है। इस लेक्चर का मैं आपसे तारुफ करवा दूं तो वो इस तरह है कि ये लेक्चर बच्चों के लिए एक कंफ्यूजिंग लेक्चर है वो, लेकिन हकीकत में ये जो टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ इसमें कुछ कंफ्यूजन्स है, बच्चों को समझाने का मसला है। एक दफ़ा जब आपको इस रेडॉक्स मेथड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएं, आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि एक दफ़ा जब आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा, उसके बाद ये आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। बहुत से बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, तो इसको ऐसा टॉपिक नहीं है स्किप करें। एक दफ़ा आपको जब ये क्लियर हो जाए तो फिर ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, इसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी। अब यहाँ मैं कह रहा बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। पहले तारुफ आपको करा दूं कि बैलेंसिंग इक्वेशन किसे कहते हैं। इक्वेशन किसे कहते हैं? इक्वेशन इसे कहते हैं, मिसाल के तौर पे मेरे पास है A2 प्लस B2, ये कन्वर्ट हो गया AB, ठीक है। A2 B2 ये कन्वर्ट हो गया AB, इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। इसको जब इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने वाटर बना रहे हैं, तो इसको जब हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग का क्या मतलब? बैलेंस करने का मतलब है कि केमिकल इक्वेशन में यहाँ पर आप देखो, किसी भी एलिमेंट के यहाँ पर जितने एटम हैं वहाँ पर भी उतने एटम होने चाहिए। यहाँ जितने एलिमेंट्स हैं उन सब के तमाम एटम्स उस साइड पे, इसको रिएक्टेंट कहते हैं, इसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटमों की जो तादाद है वो बराबर होनी चाहिए, तब हम इसको कहेंगे बैलेंस इक्वेशन। इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। फर्ज करें आपके पास एक एलिमेंट है ए, यहाँ पे एटम ए, इसके एटमों की तादाद है दो एटम है, जबकि यहाँ ए बी में प्रोडक्ट में जो ए है इसका सिर्फ एक एटम है। यहाँ इसके दो एटम है ना, A2 का मतलब है A मल्टीप्लाई A, ठीक है। दो ए है और यहाँ पर सिर्फ एक है, यहाँ एटमों की तादाद दो है, यहाँ एटमों की तादाद एक है, तो हम कहेंगे कि ये बैलेंस नहीं है। जब तक दोनों तरफ एटमों की तादाद बराबर ना हो जाए हम इसको बैलेंस नहीं कर सकते। तो नॉर्मल जो हमारे पास रिएक्शन होते हैं इसको हम इंस्पेक्शन मेथड के ज़रिए हम बैलेंस करते हैं। हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर दो है, यहाँ एक है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ A2 हो गया, दो हैं, और यहाँ पे भी जो ए है इसकी जो तादाद है ये भी दो है, तो हम कहेंगे कि अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास बैलेंस हो गई। यहाँ B2 दो बी एटम है और यहाँ 2B, इधर भी बी के दो एटम हैं, तो हम कहेंगे ये बैलेंस हो गई। लेकिन जो हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन होता है जिसमें एक ही वक्त में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होती है, उसको हम इस तरह इंस्पेक्शन मेथड के ज़रिए बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि रेडॉक्स मेथड में इलेक्ट्रॉन लॉस और इलेक्ट्रॉन गेन होती है, तो हमें उन इलेक्ट्रॉन्स को भी बराबर करना होता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन दो तरीकों से हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। एक रेडॉक्स मेथड जिसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी कहते हैं, और दूसरा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे रेडॉक्स मेथड को। सिमिलरली उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, मैं स्टेप वाइज आपको एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिसके बाद आपको जो है ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हम जाते हैं एग्जांपल 2.2 को सॉल्व करते हैं, जिसके बाद ये आपको सारा जो है क्लियर हो जाएगा। आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप उसको ओपन कर लें।
तो अब यहाँ हमारे पास बुक में ये रिएक्शन हमें दिया गया है जिसमें फास्फोरस है, नाइट्रिक एसिड है, वाटर इसमें मिलाया जा रहा है, इससे फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो बनती है। तो अब इस रिएक्शन के बारे में आप लोग टेक्स्ट बुक खोले, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ लिखा है कि एग्जाम्पल 2.3 बैलेंस दी फॉलोइंग इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या रेडॉक्स मेथड के ज़रिए आप इस इक्वेशन को बैलेंस करो। इसी तरह एक सवाल आपके एग्ज़ाम में आया होगा कि एक इक्वेशन दी गई होगी और उसके ऊपर लिखा होगा इसको रेडॉक्स मेथड के ज़रिए या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के ज़रिए बैलेंस करो। तो जिस तरीके से मैं बैलेंस करूँगा इसी तरीके से आपने बैलेंस करना है। तरीका मैं समझा दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है। वैसे मैं जिस तरीके से बैलेंस करता हूँ वो इस बुक वाले तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन वो आसान भी है। मैं फ़िलहाल ये बुक वाला मेथड जो है ये फॉलो करता हूँ। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। अब स्टेप 1 आप लोग देखो, कह रहे हैं असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल एटम इन्वॉल्व इन द इक्वेशन। अब पहला स्टेप 1, इधर आ जाओ। सबसे पहले स्टेप 1, जितने भी एटम्स हैं उन सबको ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आपने असाइन करना है। सबके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर आपने लगाना है। तो इसके आप यहाँ तरीका ये होगा, स्टेप 1 में आप यहाँ इस तरह कह दो कि ये मेरे पास फास्फोरस है, ठीक है। अब यहाँ इधर आ जाओ, फास्फोरस प्लस HNO3 प्लस H2O H3PO4 प्लस NO। अब ये मैं डिटेल में पीछे समझा चुका हूँ, तो अब मैं डिटेल में जो है समझा चुका हूँ, तो दोबारा डिटेल नहीं बताऊँगा, मैं डायरेक्ट इस पर लगाता हूँ। अब फास्फोरस फ्री स्टेट में है, आज़ाद हालत में है, किसी के साथ कंबाइन नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो होगा 0। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है अगर किसी को ये भी नहीं पता तो फिर बता दूं। ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर, किसी भी एटम के ऊपर, केमिकल इक्वेशन में किसी भी एटम के ऊपर जो प्लस या माइनस चार्ज लगा होता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे जैसे एटम अपने इलेक्ट्रॉन देता है तो ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है। अब यहाँ देखो, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होगा। -2 मल्टीप्लाई विथ 3 तो ये हो गया -6। किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो अब इसको 0 करने के लिए यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लगाएंगे? देखो, +1 + x -6 इज इक्वल टू 0। अगर आपको जुबानी आता है तो फिर आप डायरेक्ट करो, जुबानी नहीं आता तो आप साइड पे करो। ये -6 वहाँ जाके +6 बन जाएगा, ये +1 वहाँ जाके -1 बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू 6 माइनस +6 -1 +5। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +5। इसी तरह ऑक्सीजन हमेशा -2, ऑक्सीजन हमेशा -2, हाइड्रोजन हमेशा +1 +1 मल्टीप्लाई विथ 2 ये हो गया +2, +2 -2 ये 0 हो गया। अब यहाँ आ जाओ, हाइड्रोजन हमेशा +1 मल्टीप्लाई विथ 3 तो ये हो गया +3। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, आप छोटा सा लिख लें। फास्फोरस को भी रहने दो। ऑक्सीजन हमेशा -2, ऑक्सीजन हमेशा -2, -2 मल्टीप्लाई 4 तो ये हो गया -2 मल्टीप्लाई 4 ये हो गया -8। ठीक है, अब वही तरीका यहाँ होगा, +3 में क्या ऐड करो कि सम 0 हो जाए, तो ये हो जाएगा। देखो इधर देखो, +3 + x इज इक्वल -8 इज इक्वल टू 0। -8 वहाँ चला गया तो क्या बन गया +8, +3 वहाँ चला गया तो वहाँ जाके -3 बन गया। तो x इज इक्वल टू 8 - 3 5। तो फास्फोरस यहाँ होगा +5। ऑक्सीजन हमेशा -2 तो नाइट्रोजन यहाँ पे होगा
+2। तो स्टेप वन हमारे पास मुकम्मल हो गया, जिसमें क्या हुआ था कि हमें ये केमिकल इक्वेशन दी गई थी। हमने इसके तमाम एटमों के ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लगा दिया। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर लगाना नहीं आता तो पिछले लेक्चर से देखकर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, आपको इस कैलकुलेशन की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो हमने तमाम एटमों के ऊपर उनका ऑक्सीडेशन नंबर लगा दिया। अब हम अगले स्टेप पर जाते हैं, और वो स्टेप भी बुक में से होगा, बुक के बाहर से नहीं होगा। अब हमारे पास है स्टेप 2। स्टेप 2 में हमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स चेंजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। आप वो एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करो जिनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुए। सबसे पहले सबके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो, फिर आप वो एलिमेंट ढूंढो, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन है तो किसी एक का जो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ होगा, एक का ज़्यादा हुआ होगा। अभी कम या ज़्यादा पे नहीं जाना, अभी आपने सिर्फ ढूंढना है कि किसका कम ज़्यादा हुआ। तो स्टेप 2 में आ जाओ। अब स्टेप 2 में हमने क्या करना है? स्टेप 2 में हमने यहाँ ढूंढना है सबसे पहले फास्फोरस को। देखो, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर इधर 0 है, यहाँ 0 है, और प्रोडक्ट बनने के बाद 0 से यहाँ पे क्या हो गया? +5। तो फास्फोरस हमें मिल गया, फास्फोरस इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है 0 से +5 हो गया। तो फास्फोरस इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ। अभी आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है और कुछ नहीं करना। उसके बाद यहाँ कह रहा है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +1 है, और यहाँ +3 तो है, लेकिन ये तो 3 एटमों का है ना। असल में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ भी +1 है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ। तो इसको हम कहेंगे कि जा समरन जा झीले अपनी ज़िंदगी, इससे साथ हमारा काम नहीं। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +5 है, और यहाँ +2 हो गया। तो नाइट्रोजन जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 से +2 हो गया, चेंज हुआ। नाइट्रोजन का चेंज हुआ, ऑक्सीजन का फास्फोरस का चेंज हुआ। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -6 नहीं है, -2 है। -2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 बना, यहाँ -2 है। ऑक्सीजन यहाँ भी -2 है, ऑक्सीजन यहाँ भी -2 है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, इनके ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास चेंज नहीं हुए। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि फास्फोरस 0 से 5 पर किया, और नाइट्रोजन जो है वो 5 से 2 पर किया। तो हमें जो है ये आइडेंटिफिकेशन हमें हो गई है। तो हम यहाँ एक लाइंस लगा लेते हैं अपने आप को, दिल को तसल्ली देने के लिए, कि ये फास्फोरस और ये नाइट्रोजन, इन दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर जो हैं वो हमारे पास चेंज हुए हैं। स्टेप 2 मुकम्मल हो गया। अब हमारे पास है स्टेप 3। स्टेप 3, अच्छा, आप यहाँ स्टेप 2 लिखोगे तो आप उसके साथ लिखोगे द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस चेंज फ्रॉम 0 to +5। आप लिखोगे, मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा बोर्ड भी छोटा है, तो मैंने वो स्टेप में डाल दिया। स्टेप 3 कह रहा है, अच्छा, ड्रा द ब्रिज बिटवीन सेम एटम वो ऑक्सीडेशन नंबर हैव चेंज। उन सेम एटमों के दरमियान, यहाँ भी फास्फोरस हो वहाँ भी फास्फोरस हो, ये नहीं कि यहाँ फास्फोरस ले लो वहाँ नाइट्रोजन ले लो ना। बिटवीन सेम एटम, उनके दरमियान पुल बनाओ, ब्रिज बनाओ। ठीक हो गया? हैव चेंज, वो ऑक्सीडेशन नंबर हैव चेंज, सही हो गया। उसके बाद कह रहा है इंडिकेट देयर चेंज बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस। वो जो नंबर चेंज हुआ, तो आप बताओ यार, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया। बड़ी सिंपल सी बात है। फिर कह रहा है यार ब्रिज बनाओ। अभी जिनके साथ यहाँ इसने ब्रिज बनाया हुआ भी है, ठीक है, तो जिनका यहाँ पे चेंज नहीं हुआ तो उनको हम कहेंगे आप लोगों का काम नहीं है। हम यहाँ ले लेंगे, हमारे पास सबसे पहले फास्फोरस है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। फिर है HNO3। अब सबके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखेंगे, क्योंकि स्टेप 2 में हमें इंडिकेट कर लिया है कि किन के चेंज हुए। तो अब जिनके चेंज हुए हम सिर्फ वो लिखेंगे। तो यहाँ नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन है +5, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो चेंज नहीं हुए। इसके बाद H2O है, तो ये भी हम नहीं लिखेंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन नंबर तो चेंज नहीं हुए। लिख लें तो अच्छी बात है, ना लिखे तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ आएंगे,
H3PO4। किसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे? सिर्फ फास्फोरस का, सिर्फ फास्फोरस का। प्लस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, किसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे? सिर्फ नाइट्रोजन का, क्योंकि चेंज हुआ है। अब आपने इसके दरमियान ब्रिज बनाने हैं और उन ब्रिज पे आपने लिखना है। देखो फास्फोरस 0 है और ये 0 से, ये 0 से हो गया, इस तरह ब्रिज बनाते हैं, 0 से +5 हो गया, नाइट्रोजन +5 से +2 हो गया। अब 0 से +5 हुआ तो इसका मतलब है फास्फोरस ने 5 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, क्योंकि जो देता है तो उसमें प्लस चार्ज ज़्यादा होता है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है 0 से +5 हुआ है, जब एक इलेक्ट्रॉन देता है तो +1 होता है। तो फास्फोरस ने क्या किया? लॉज ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, और इसने क्या किया? नाइट्रोजन +5 से +2 हुआ है तो इसने क्या किया? गेन ऑफ। तो अब यहाँ आपका जो है तकरीबन 80% काम जो है वो मुकम्मल हो गया। हमने ये इंडिकेट कर लिया। अब मैं समरी बताता हूँ। हमने इक्वेशन लिखी, इक्वेशन लिखने के बाद सब एलिमेंट्स के ऊपर जो है हमने उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखे। फिर हमने कहा कि भाई बताओ किसके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुए, उसको अलग करके लिखो। तो हमें जिन जिन ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ उनको हमने मार्क कर लिया, और फिर हमने उनके दरमियान जिनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुए हैं तो उनके दरमियान हमने ब्रिज बना लिया। ये स्टेप 3 था। अब हमारे पास है स्टेप 4। स्टेप 4 में अपनी भाषा में, अपनी ज़ुबान में आपको समझाता हूँ कि आपने दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं। किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि दोनों तरफ जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बराबर हो जाएं, लेकिन यह कि पॉइंट वाला नंबर यूज़ नहीं करना। ठीक है, मैं अब यहाँ पे आपको बताता हूँ। हम ये इक्वेशन दोबारा लिखते हैं आपको समझाने के लिए। स्टेप 4 है फास्फोरस प्लस HNO3 H3PO4 प्लस NO। फास्फोरस 0 से, फास्फोरस 0 से गया है 5 पे। ठीक है, तो यहाँ है 5 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। नाइट्रोजन 0 से +5 पे गया, नाइट्रोजन +5 से +2 पे गया है। इसमें कितने हुए हैं? इधर हैं 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन जो है ये लॉस हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये गेन हुए हैं। अब आपने इनके साथ और इसके साथ कोई एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएं। 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई करो 10 आ जाएगा। ठीक है, 3 के टेबल में 10 आता नहीं। ठीक है, तो अब 5 के साथ 3 मल्टीप्लाई करो। मैं करके दिखाता हूँ आपको ज़रा समझ आ जाए। 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया, 5 2 ज़ा 10, लेकिन 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो ये 5 के टेबल को हम 2 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हम 5 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 3 ज़ा 15 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह 3 है, 3 के साथ हम एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ भी 15 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो 3 5 ज़ा 15। तो हमने नाइट्रोजन के साथ 5 मल्टीप्लाई कर लिया और फास्फोरस के साथ 3 मल्टीप्लाई कर लिया, तो 15 इलेक्ट्रॉन इधर भी हो गए और 15 इलेक्ट्रॉन इधर भी हो गए। दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन हमने बराबर कर लिए। स्टेप 1 में सबके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिखे। स्टेप 2 में हमने इंडिकेट किया किसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। स्टेप 3 में हमने एरोज लगाए
और हमने इंडिकेट किया कि कहाँ लॉस हुआ कहाँ गेन हुआ। स्टेप 4 में फिर हमने क्या किया, ये जो लॉस और गेन वाले इलेक्ट्रॉन्स थे इनको हमने कोई नंबर लगा के बराबर कर दिया। अब स्टेप 5 में आते हैं। स्टेप 5 बुक में जो है इसी स्टेप 4 को लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको अलग करके स्टेप 5 बना दिया है। ठीक है, आपके स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको बैलेंसिंग के जो है इसके मार्क्स मिलेंगे। अब स्टेप 5 में हमने क्या करना है, हमने ये इक्वेशन दोबारा लिखनी है। अब देख लो आप, ठीक है, P प्लस HNO3 प्लस H2O H3PO4 प्लस N। अभी आपने स्टेप 5 में देखो, आपने जो 3 इलेक्ट्रॉन बराबर किए हैं तो इसके लिए आपने 3 मल्टीप्लाई किया फास्फोरस के साथ। तो अब इस पूरे रिएक्शन में जहाँ जहाँ फास्फोरस और जहाँ जहाँ ये फास्फोरस वाले, इन दोनों के साथ आप 3 लगाओगे, 3 इधर भी लगाओगे और 3 इधर भी लगाओगे, इन दोनों के साथ, यानी इन दोनों के साथ जो है आप 3 लगाओगे। मेरा वाला मेथड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को प्लस कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन ए और बी लिख के प्लस कर लेते हैं, तो वो ज़रा आसान हो जाता है। लेकिन बुक में थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं बुक के हिसाब से चल रहा हूँ। तो आपने क्योंकि 3 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो आप फास्फोरस को भी और H3PO4 को भी 3 दोनों तरफ लगाओगे। फिर आपने नाइट्रोजन को 5 से मल्टीप्लाई किया था, और नाइट्रोजन इसमें और इसमें, तो आप इस पर भी 5 लगाओगे और इस पर जो है इस पर भी 5 लगाओगे। तो अभी 80% तक जो सवालात हैं वो यहाँ पे ही मुकम्मल हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद एक स्टेप 6 भी है जिसको हम देखेंगे। अब मेरा स्टेप 6 जो बुक में स्टेप 5 के नाम से लिखा हुआ है, आप बुक में देखो, कह रहा है बैलेंस दी, यहाँ तक आ गए हो, बैलेंस दी रेस्ट ऑफ इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। अब आप इस इक्वेशन जो आपके पास आ गई है इसको बैलेंस करो इंस्पेक्शन मेथड से, जिस तरह शुरू में हमने किया था ऑब्जर्वेशन मेथड, इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस करो। ठीक है, और इसमें कुछ ऑर्डर भी आपको बता रहा है, क्या कह रहा है, बैलेंस द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फक्स। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, चूँकि इन्होंने तो रेडॉक्स रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया, तो इसके अलावा पहले बाकी जो एटम हैं उनको आप बैलेंस करो, तो वो पहले से ही बैलेंस होंगे, लेकिन आप लोगों ने चेक कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद क्या कर लेना है, देन ऑक्सीजन एटम एंड फाइनली हाइड्रोजन एटम। बड़ा आसान, ये इसको मिटा देता हूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। तो अब हमारा है स्टेप 6 इंस्पेक्शन मेथड। ये है 3 फास्फोरस प्लस 5 HNO3 प्लस H2O 3 H3PO4 प्लस 5 नाइट्रोजन। अब इंस्पेक्शन मेथड बड़ा आसान है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने देखना फास्फोरस इधर कितने हैं, सबसे पहले फास्फोरस ले लो, इधर कितने फास्फोरस है, 3। इधर कितने फास्फोरस है, फास्फोरस मल्टीप्लाई विथ 3 फास्फोरस ना, 3H33 फास्फोरस के साथ 1 लगा हुआ है, 1 3 1 जा 3, तो यहाँ भी 3 फास्फोरस है। फास्फोरस 3 इधर भी, फास्फोरस 3 इधर भी, दोनों तरफ फास्फोरस बराबर हैं। अब हाइड्रोजन को आखिर में करना है। ठीक है, अब नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन आप देखो इस तरफ कितने हैं और रिएक्टेंट में कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं, ये रफ वर्क है। ठीक है, नाइट्रोजन इधर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 नाइट्रोजन है, 5 नाइट्रोजन है। उधर कितने नाइट्रोजन है, इधर 5 नाइट्रोजन है, उधर भी 5 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी बराबर हो गया।
अब आप ऑक्सीजन को ले लो, फास्फोरस और नाइट्रोजन बराबर हो गए। अब आप ऑक्सीजन को ले लो, आप देखो इधर कितने ऑक्सीजन है, इधर ये 3, 3, 3 5 जाओ 15, 3 5 जाओ 15 और +1 16, यहाँ 16 ऑक्सीजन है, 16 ऑक्सीजन है। उधर कितने ऑक्सीजन है? 4, 4 3 जा 4 3 जा 4 3 जा 12 और 12 और यहाँ 5, 12 और 5 17। तो यहाँ ऑक्सीजन जो है ये अभी बराबर नहीं है। अभी आप हाइड्रोजन को भी देख लो, हाइड्रोजन देख लो, आप चाहो तो यहाँ पे भी बराबर कर सकते हो, लेकिन मैं तो पहले हाइड्रोजन को देख लो। आप हाइड्रोजन आ जाओ, यहाँ 5 2 6 7, हाइड्रोजन यहाँ पे 7 है। उस साइड पे आ जाओ, हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन है 5 और 2 7, 3 3 9। उस साइड पे 9 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन कम है और एक जो है वो ऑक्सीजन कम है। अभी हम अब सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ 16 ऑक्सीजन है, यहाँ 17। इस साइड पे एक ऑक्सीजन ज़्यादा करना है, इसको नहीं छेड़ सकते, इसको नहीं छेड़ सकते। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ आप 2 लगा दो, यहाँ आप 2 लगा दो। तो अब कितने ऑक्सीजन हो गए? 3 5 15 और 2 1 2, 15 + 2 17। तो यहाँ पे आप 16 की जगह 17 ऑक्सीजन हो गए, तो ये मेरे पास बराबर हो गया। और हाइड्रोजन खुद बहुत बराबर हो गए। अब देखो 5 और यहाँ आ जाओ 2 2 4, 5 हाइड्रोजन इधर हो गए और 2 2 4, 4 और 5 9, 9 हाइड्रोजन इधर है और 3 3 9, 9 हाइड्रोजन उधर, हाइड्रोजन खुद बहुत बराबर हो गए। तो ये मेरा मेथड था जिसमें रेडॉक्स मेथड के ज़रिए मैंने एक केमिकल इक्वेशन आपके लिए बैलेंस की है। इससे अगले लेक्चर में, अभी ये फुल क्लियर नहीं हुआ, अगले लेक्चर में जो 2 असाइनमेंट्स है वो मैं सॉल्व करूँगा, 2 मज़ीद एग्जाम्पल सॉल्व करूँगा, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। उस सारे चक्कर में क्या हुआ, रिएक्शन लिखा हुआ है, रिएक्शन आप लोग ले लो, सारे एटमों के ऊपर उनका ऑक्सीडेशन, सारे एलिमेंट्स के ऊपर उनका ऑक्सीडेशन नंबर लगा दो, लगा दिया। आप उसके बाद आप देखो किस किस का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ, उनको अलग कर लो। फिर आप ये देखो किसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हुआ, किसका कम हुआ। फिर आप ये देखो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हुआ उसमें कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो इलेक्ट्रॉन लॉस, इलेक्ट्रॉन गेन, इनको बराबर कर लो। जब इलेक्ट्रॉन लॉस, इलेक्ट्रॉन गेन आप बराबर हो जाएंगे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके, आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। मैं 3 की जगह 6 भी लगा सकता था, लेकिन फिर यहाँ मुझे कोई दूसरा 10 लगाना पड़ता। तो कोशिश करो कि मिनिमम छोटे से छोटा नंबर लगाओ। अब यहाँ पे अब आप इनको जो बराबर कर लो, तो फिर आपने जो 3 के 5 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 मल्टीप्लाई किया, तो इस 3 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लो, इस 3 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लो। जो इलेक्ट्रॉन आपके पास लॉस हुए हैं, गेन हुए हैं, उसको जब आपने बैलेंस किया है तो उस नंबर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लो, इसके साथ भी, ठीक है। और उसके बाद ये जो इक्वेशन आ जाएगी, अब लाइट चली गई है, ये जो इक्वेशन आ जाएगी स्टेप 6 में आप क्या करो, इसको आप इंस्पेक्शन मेथड के ज़रिए जो है बराबर कर लो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसलिए छोड़े थे क्योंकि इन्होंने हिस्सा नहीं लिया था पहले। और एलिमेंट्स को बराबर करो, फास्फोरस और नाइट्रोजन को ऑलरेडी बैलेंस थे, फिर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन खुद ब खुद जो है इसमें बैलेंस हो जाएगा। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। अगले लेक्चर में मज़ीद इसकी जो मश्क के साथ आएंगे, तो अगले लेक्चर में आप देख लें, तो उसके बाद आपको इस चीज़ पे जो है फुल कमांड हासिल हो जाएगी। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।